लखनऊ का, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी इस वक्त झांगुर बाबा मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इन सब चीजों के साथ साथ जो निर्देश हैं उनको बड़े स्पष्ट दिए गए हैं कि जो कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और कांवड़ यात्रियों की सुविधा, इसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और इसी क्रम में सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। जी, इसमें बड़ी स्पष्ट कानूनी स्थिति है। जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम्स हैं वो अधिकृत एजेंसीज हैं, उनके द्वारा काफ़ी अधिकारी वहाँ तैनात किए गए हैं। उनके द्वारा लगातार जो ये ढाबे हैं, जो ये आश्रय स्थल हैं, जो कैंप्स हैं, वहाँ पर जो खाना तैयार हो रहा है उसकी चेकिंग की जा रही है। पुलिस समन्वय के लिए और सहयोग के लिए और सुरक्षा के लिए उनके साथ में है। कोई भी व्यक्ति अगर विजिलेंटे या अपने आप करने का प्रयास करता है तो वो गलत है। हमारा सभी से अनुरोध है कि वे अगर कहीं कुछ जानकारी मिलती है या कहीं पर उनको ये मालूम पड़ता है कि उसको एक प्रॉपर तरीके से मिश्रण प्रॉपर तरीके से खाना नहीं बन रहा है, तो उसको संबंधित अधिकारी को अवगत कराएं, जिससे कि अधिकृत अधिकारी उसको चेक कर सके और आवश्यक कार्रवाई कर सकें। जो लोग ऐसा कह रहे हैं डेफिनेटली जी नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूं कि इसके लिए जो अधिकृत एजेंसी है वो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की एजेंसी है, जो दोनों इन सभी चीजों को देखती है। तो उन अपने नियमों के अनुसार वो उसका कंप्लायंस सुनिश्चित करा रही है और पुलिस जो है वहां पर उनके समन्वय के लिए, उनकी सहायता के लिए है। मेरा सबसे अनुरोध है, जो ये खासतौर से जो ढाबा संचालक भी हैं और बाकी भी हैं, कि वे इस प्रकार का कोई भी काम ना करें जिससे कि जो कांवड़ यात्रा की जो भावना है, जो उसका एक सेंटिमेंट है, उसको कोई आहत हो। सर, जो मांस मदिरा की दुकानें हैं, इन रूल्स पर अब मैं आपसे स्पेसिफिकली मैं इन चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहूँगा, बट जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं उस पर लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो मांस मदिरा की दुकानें, उनको लेकर के भी कुछ नियमानुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें आज भी मैंने देखा था कि कई जगहों पर लोगों ने इसको स्वतः हटा लिया है, तो इसमें जो नियमानुसार वो कार्रवाई कर रहे हैं। जी, हॉटस्पॉट इस सेंस में कि ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कांवड़ यात्रियों का जो डेंसिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से और अदरवाइज जो सेंसिटिव जगह है उनको चिन्हित किया गया है। वहां पर हम लोगों ने विशेष तौर पर चौकियां बनाई हैं और फोर्स का इंतजाम किया गया है। धर्म के नाम पर किसको लेकर के? जी जी, इसमें भी बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि जो डीजेस की हाइट है, उसकी विड्थ है, वो एक निर्धारित हाइट की और विड्थ की होगी। उसका जो डेसिबल लेवल है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 75 डेसिबल तक का होगा। जहां पर इन कांवड़ी जो ये डीजेज असेंबल होते हैं, वहां पर ऑलरेडी हमारे अधिकारियों ने वहां पर निगरानी भी रख रहे हैं। उनको एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको नोटिस भी सर्व किए गए हैं और अगर कहीं पर इस प्रकार की उसका उल्लंघन पाया जाएगा तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। सर, कई जगहों पर देखने में आता है धर्म के नाम पर कांवड़िए भी लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, सड़क पर जाते हैं, उनको लेकर के भी कुछ आप लोग? बड़ी स्पष्ट बात है कि कांवड़ की यात्रा एक मतलब काफी संख्या में जो लोग आते हैं उनके धार्मिक भावनाएं से जुड़ी हुई हैं, परंतु इसकी आड़ में अगर कोई व्यक्ति कोई लॉ एंड ऑर्डर के विरुद्ध कार्रवाई करता है या कोई इस प्रकार की कार्रवाई करता है तो जो कानून है उसके सबके लिए बराबर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कांवड़ यात्रा को लेकर जो कांवड़ यात्री हैं उनको किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो, कोई दिक्कत न हो, उसका खासतौर से ख्याल रखा जा रहा है और किस तरह की व्यवस्था है उसके बारे में यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण बता रहे थे।